हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर अचानक कदम पीछे खींचने का फैसला किया है। इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसला वापस नहीं लेते तो अमेरिका में बवाल शुरू होने जा रहा था। उनके सहयोगी एलॉन मस्क ने धमकी देना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात जानेंगे कि चीन और यूरोप के पास अमेरिका का कौन सा ऐसा मजबूरी छिपा है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को अंत में झुकना पड़ा और अब वह चीन के सामने भी सरेंडर करेंगे। आज हम आपको एक ऐसे चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके सामने अमेरिका के सारे हथियार फेल हो जाते हैं और उस सीक्रेट चीज के सामने अमेरिका को घुटने टाकने पर मजबूर कर देगा चीन। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंट्रोडक्शन में क्या क्या हुआ था। आज सुबह से ही चीन ने अमेरिकी सामानों पर 84% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। ये सब तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लगाए गए सख्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया, लेकिन चीन को इस राहत से बाहर रखा। ट्रंप का ये यू टर्न देखते ही दुनिया भर के बाजारों में उछाल आ गया। ताइवान के स्टॉक्स 9.2% ऊपर चढ़ गए। जापान का निक्केई 7.2% उछला तो सियोल का कोस्पी 5% से ज्यादा बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया का एसएक्स 206% से ज्यादा लंबी छलांग लगा गया। हांगकांग का हैंग सेंग 2.69% ऊपर गया और शंघाई कंपोजिट 1.29% की तेजी के साथ चमक उठा। वॉल स्ट्रीट पर भी बुधवार को हंगामा मच गया। डाउ इंडेक्स 8% उछला और नैस्डैक ने 12.2% की रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बनाई, जो 24 साल में सबसे बड़ी थी। लेकिन दोस्तों, चीन पर टैरिफ अब 125% तक पहुंच गए हैं और बीजिंग ने ऐलान कर दिया है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ जंग दोनों देशों के बीच 80% व्यापार को तबाह कर सकती है। चीन के अलावा बाकी देशों के लिए ट्रंप ने अचानक अपना फैसला बदला। शायद अमेरिका में मंदी की आहट से डर गए और एशिया के शेयर बाजारों में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। बीजिंग ने जवाब में अमेरिकी सामानों पर 84% टैरिफ ठोक दिया। 18 अमेरिकी कंपनियों को ट्रेड प्रतिबंध सूची में डाल दिया और कई सख्त कदम उठाने का ऐलान किया। ट्रंप ने धमकी दी कि चीन पीछे हटे वरना और सजा मिलेगी, लेकिन चीन ने साफ कह दिया, झुकना तो दूर की बात है। चीन के खिलाफ ट्रंप ने पहले 104% फिर 125% टैरिफ की सौगात दी और बाकी दुनिया को राहत देते हुए चीन को निशाने पर रखा। ट्रंप बोले, चीन को समझ आ जाएगा कि अमेरिका को लूटने के दिन खत्म हो गए। लेकिन चीन का जवाब था, हम अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को कितना भी नुकसान हो। दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ टैरिफ की नहीं बल्कि दो महाशक्तियों की इज्जत की लड़ाई बन रही है। बाजार उछल रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त क्या लाएगा ये देखना अभी बाकी है। चीन अब मलेशिया और यूरोप के साथ हाथ मिलाने की कोशिश में है। इसी बीच भारत ने खेल करना शुरू कर दिया है और पूरे अमेरिकी बाजार पर कब्जा करना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का खेल अब तेजी से नया मोड़ ले रहा है। गुरुवार को एक सरकारी अधिकारी ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैरान करने वाले फैसले के बाद भारत तेजी से अमेरिका के साथ ट्रेड डील पक्की करने की जुगत में है। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लगाए भारी भरकम टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया, लेकिन चीन को इस राहत से दूर रखते हुए वहां टैरिफ 125% तक बढ़ा दिए। ये खबर सुनते ही भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर झींगा निर्यातकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनके सिर पर लटक रही सख्त ड्यूटी की तलवार हट गई। फरवरी में भारत और अमेरिका ने 2030 तक $500 बिलियन के दोतरफा व्यापार का लक्ष्य रखते हुए पहला ट्रेड डील फेज 2025 की शरद ऋतु तक पूरा करने का वादा किया था। अधिकारी ने कहा, भारत उन पहले देशों में है जिन्होंने अमेरिका के साथ डील की बात शुरू की और समय सीमा तय की। ट्रंप का ये यू टर्न बुधवार को आया जब उन्होंने भारत जैसे ट्रेड पार्टनर्स पर ड्यूटी घटाई, लेकिन चीन पर दबाव बनाए रखने के लिए ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं भारत पर टैरिफ सिर्फ 10% रखा। दोस्तों, ये ट्रेड वॉर अब सिर्फ अमेरिका और चीन की जंग पर टिका है और भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अधिकारी ने चेताया कि वैश्विक व्यापार का भविष्य इस तनाव पर निर्भर करेगा। ट्रंप के इस फैसले ने बाजारों में भूचाल ला दिया था, लेकिन अब भारत के लिए सुनहरा मौका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ फैसले से अचानक पीछे हटे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एलन मस्क का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ट्रंप सरकार और एलन मस्क के बीच जंग अब चरम पर पहुंच गई है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्रंप के टैरिफ सलाहकार पीटर नवारो को मूर्ख और ईंटों के बोरे से भी बेवकूफ कहकर तीखा हमला बोला है। ये सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब नवारो ने मस्क को महज एक कार असेंबलर कहकर तंज कसा।
ट्रंप ने हाल ही में भारी भरकम टैरिफ की घोषणा की थी, जिससे मस्क को अरबों का नुकसान हुआ। गुस्साए मस्क ने नवारो की हार्वर्ड डिग्री पर सवाल उठाया और कहा कि वो अमेरिका और यूरोप के बीच जीरो टैरिफ चाहते हैं। नवारो ने पलटवार करते हुए कहा, मस्क का टैरिफ पर बयान हैरानी की बात नहीं, क्योंकि वो कार मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि असेंबलर हैं। उन्होंने तंज कसा कि टेस्ला के पार्ट्स जापान, चीन और ताइवान से आते हैं और मस्क सस्ते विदेशी पार्ट्स चाहते हैं। नवारो बोले, हम चाहते हैं कि टायर अमेरिका के एकरोन में बने, ट्रांसमिशन इंडियानापोलिस में, इंजन फ्लिंट और सागिनो में और कारें अमेरिका में तैयार हों। ये सुनकर मस्क का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, टेस्ला अमेरिका की सबसे ज्यादा स्वदेशी कार कंपनी है, जिसमें सबसे अधिक अमेरिकी सामग्री है। मस्क ने नवारो पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें अपने काल्पनिक विशेषज्ञ रॉन वारा से पूछना चाहिए, जो नवारो का ही एनाग्राम है। मस्क ने गरजते हुए कहा, टेस्ला की कारें सबसे ज्यादा अमेरिकी हैं और नवारो ईंटों के ढेर से भी गए गुजरे हैं। दोस्तों, मस्क का सपना है कि अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड पूरी तरह आजाद हो, बिना किसी टैरिफ के। ये जंग अब सिर्फ टैरिफ की नहीं, बल्कि दो बड़े दिग्गजों के अहंकार की लड़ाई बन गई है। ट्रंप के इस टैरिफ खेल ने मस्क को भारी नुकसान पहुंचाया और अब वो खुलकर मैदान में उतर आए हैं। क्या मस्क की जीरो टैरिफ की मांग पूरी होगी या ट्रंप सरकार उन्हें और नीचे पटक देगी? इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को लेकर उनके पीछे हटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, यूरोपियन यूनियन ने आखिरकार ट्रंप की टैरिफ जंग में बड़ा धमाका कर दिया है। 9 अप्रैल को यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ पहला जोरदार जवाबी हमला बोला और 20 बिलियन यूरो से ज्यादा के अमेरिकी सामानों को निशाना बनाया। सोयाबीन, मोटरसाइकिल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब यूरोप के निशाने पर हैं। यूरोपियन कमीशन ने ऐलान किया कि यह कदम अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ का बदला है और ट्रंप के ताजा टैरिफ हमले का जवाब अभी बाकी है। यूरोप के 27 देश अब चीन और कनाडा के साथ मिलकर इस टीट फॉर टैट जंग में कूद पड़े हैं और ये वैश्विक ट्रेड वॉर की आग बन सकती है। सोमवार को यूरोपियन कमीशन ने अमेरिकी सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव रखा, खासकर धातु टैरिफ के जवाब में। मोटरसाइकिल, मुर्गी, फल, लकड़ी, कपड़े और डेंटल फ्लॉस जैसे सामान अब निशाने पर है, जिनकी कीमत पिछले साल 21 बिलियन यूरो थी। ये नए टैरिफ 15 अप्रैल, 16 मई और 1 दिसंबर से चरणों में लागू होंगे। बुधवार दोपहर को यूरोप के 27 देशों के ट्रेड विशेषज्ञ इस प्रस्ताव पर वोट डालेंगे। फ्रांस और इटली जैसे शराब बनाने वाले बड़े देशों की नींद उड़ गई, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी कि अगर यूरोप ने बोर्बन पर 50% टैक्स लगाया तो वो यूरोपीय वाइन और स्पिरिट्स पर 200% टैरिफ ठोक देगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसका इस्तेमाल करके यूरोप और चीन अमेरिका को घुटने टेकने को मजबूर कर सकते हैं। ट्रंप की टैरिफ जंग में अब यूरोप और चीन ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ बड़ा हथियार उठा लिया है और वो है सोयाबीन्स। बुधवार को यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया, लेकिन अब ये जंग सोयाबीन्स की फसल तक पहुंच गई है। यूरोप ने अमेरिकी स्टील, एल्यूमिनियम और खेती के सामानों को निशाना बनाया, जिसमें सोयाबीन्स सबसे बड़ा दांव है। इसी हफ्ते चीन ने भी ट्रंप के टैरिफ का जवाब दिया और अब वैश्विक बाजारों में हाहाकार मच गया है। सोयाबीन्स अमेरिका की खेती का दिल है। दोस्तों, ये वहां की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट फसल है, जो जीडीपी का 0.6% हिस्सा है। अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा सोया किसान है और ये इंडस्ट्री $124 बिलियन की है। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोया एक्सपोर्टर है, जो अपनी आधी से ज्यादा फसल 80 देशों को बेचता है। 2023 में सोया ने अमेरिका के लिए $27 बिलियन से ज्यादा कमाई की। चीन इसके $15 बिलियन खरीदता है, तो यूरोप, खासकर जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड्स $2 बिलियन का बाजार है। लेकिन अब ट्रंप की टैरिफ नीति ने इन बाजारों को खतरे में डाल दिया है। चीन ने पहले मुर्गी, गेहूं और मक्के पर 15% और सोया पर 10% टैरिफ लगाया था। शनिवार को चीन ने सारे अमेरिकी सामानों पर 34% और जोड़ा, जिससे सोया पर टैरिफ 44% हो गया। गुरुवार से 50% और बढ़ोतरी होगी, यानी अमेरिकी सोया पर अब 94% टैरिफ लगेगा। दोस्तों, ये सोया जंग अब अमेरिकी किसानों की कमर तोड़ने वाली है। अमेरिकी सोया किसान ट्रंप से गिड़गिड़ा रहे हैं कि चीन, यूरोप और मैक्सिको पर टैरिफ हटाएं। अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के अर्थशास्त्री स्कॉट गर्ट ने कहा, 2024 में हमारा 52% सोया चीन ने खरीदा, इसे कोई और नहीं भर सकता। किसान डेविड वॉर्टन ने चेताया, अगर ये ट्रेड वॉर शरत तक चली तो कई किसान दिवालिया हो जाएंगे। चीन अब ब्राजील से सोया खरीद रहा है, जिसने 2024 में
$36.6 बिलियन का सोया बेचा, जबकि अमेरिका सिर्फ 12.1 बिलियन पर सिमट गया। ये जंग अब राजनीतिक रंग ले रही है। टैरिफ फैसले से पीछे हटने के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय फार्मा कंपनियों को भी बड़ी धमकी दी थी, जिसके बाद पूरे भारत में भूचाल मच गया था। भारतीय फार्मा कंपनियों पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जल्द ही फार्मास्यूटिकल आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगेगा, और ये खबर सुनते ही शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। ग्लैंड फार्मा के शेयर 6% तक लुढ़क गए और बीएसए पर 1340 रुपए तक गिर गए। औरोबिंदो फार्मास्यूटिक्स 5% और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज 4.2% नीचे आ गईं। ग्लेनमार्क, ल्यूपिन और बायोकॉन के शेयर भी 3.5% से ज्यादा टूट गए। ट्रंप ने नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेसनल कमेटी के एक इवेंट में गरजते हुए कहा, ये कदम दवा कंपनियों को अमेरिका में ऑपरेशन लाने के लिए मजबूर करेगा। पहले ट्रंप सरकार ने फार्मा और सेमीकंडक्टर को टैरिफ से छूट दी थी, लेकिन अब यह नया प्लान भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। दोस्तों, भारत अमेरिका को दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। 2024 में भारत के फार्मा एक्सपोर्ट की वैल्यू $12.72 बिलियन थी, जो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात है। 2022 में अमेरिका में हर 10 में 4 नुस्खे भारतीय दवाओं से भरे गए थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन दवाओं ने 2022 में अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को $219 बिलियन बचाए और 2013 से 2022 तक $1.3 ट्रिलियन की बचत की। अगले 5 साल में भारतीय जेनेरिक दवाएं $1.3 ट्रिलियन और बचाने वाली है। लेकिन अब ट्रंप का यह टैरिफ बम भारतीय दवा कंपनियों की कमर तोड़ सकता है। विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और दूसरे देशों के मुकाबले हमारी कीमतों की धार कुंद हो जाएगी। ये ट्रेड वॉर अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि भारत के फार्मा भविष्य की लड़ाई बन गई है। ट्रंप की नजर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी है, जिसे उन्होंने 100% टैक्स की धमकी दी है। अभी आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। दोस्तों, इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।